अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जयविंद्र, गुड इवनिंग और शाम का सलाम। मैं हूं परवेज फारूकी और आप देख रहे हैं न्यूज़ एक्सप्रेस 24। आज हम आपको ऐसी खबर बता रहे हैं जो न सिर्फ सनसनीखेज खबर है बल्कि जिसने गुजरात की राजनीति में और प्रशासनिक व्यवस्था में दोनों को ही झंझोड़ के रखा हुआ है। जिस योजना को गरीबों के लिए शुरू किया गया, जो ग्रामीण मजदूरों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी देती है, उस मनरेगा योजना जो मनमोहन सिंह द्वारा लाई गई थी, इस योजना के ऊपर क्या कुछ हो रहा है, इसी पर हमारी बनी हुई है नजर। लेकिन साथ ही एक भ्रष्टाचार का मामला गुजरात में पेश आया, जिसमें एक राज्य मंत्री शामिल है या कि उनके बेटे का नाम शामिल किया जा रहा है। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि कौन गुनहगार है और कौन नहीं, लेकिन उसी मनरेगा योजना में हुआ एक ऐसा भ्रष्टाचार जिसमें न जुड़ा है गुजरात सरकार के एक कैबिनेट मंत्री, बल्कि उनके साथ उनके बेटे का भी नाम जोड़ा जा रहा है, जिनका नाम बच्चू खाबड़, जो गुजरात राज्य के पंचायत, ग्राम विकास और कृषि मंत्री भी है। उन पर इस प्रकार के आरोप लगना ये राजनीति का एक अनूठा दृश्य है। उन्होंने अपने बेटे का नाम मनरेगा के लाभार्थियों की सूची में दर्ज करवाया और कथित तौर पर मजबूरी भी उठ रही है कि किस प्रकार से ये योजना का फायदा उठाया जा रहा है। यानी मंत्री के बेटे कागजों में गरीब मजदूर बन गए हैं और उनके खाते में जमा होने लगी है वो राशि जो सरकारी मजदूर को मिला करती है। इस समय मैं खड़ा हूँ कलेक्टर कचहरी नवसारी में, जहाँ पर एक आवेदन लेकर के मनरेगा को लेकर के, मैंने इससे पहले भी आपको बहुत सारे समाचार दिए हैं, लेकिन मनरेगा को लेकर के क्या कुछ यहाँ पे हो रहा है और क्या कुछ चल रहा है। खास अगर मैं बोलूँ तो पूरे गुजरात में आज आम आदमी पार्टी द्वारा एक आवेदन पत्र हर ज़िले में अपने तरीके से दिया जा रहा है। इसी को लेकर के आज हम यहाँ संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। इस चर्चा को मेरे साथ करने के लिए यहाँ पे मौजूद है आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश के नवसारी जिले से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पंकज भाई पटेल। पंकज भाई, सबसे पहले तो 24 पर आपका स्वागत है। थैंक यू। और अभी सबसे पहले ये कि आपकी मांगनी क्या है? जो गरीब लोगों के हक के जो पैसे हैं मनरेगा के, वो जो बच्चू खाबड़ जो मंत्री है उसके बेटे द्वारा जो कौभांड हुआ है, 3 गांव के करोड़ों रुपये जो खा के बैठे हैं, फिर भी उसको पदभ्रष्ट नहीं किया जा रहा है। तो हमारी पहली मांग है कि बच्चू खाबड़ को पदभ्रष्ट किया जाए और गुजरात के तमाम जिले में आज आम आदमी पार्टी द्वारा आवेदन पत्र दिए जा रहे हैं और वो बच्चू खाबड़ को पदभ्रष्ट करने के लिए, और दूसरे के दरेक हर जिले में ये तपास किया जाए और जो भी मनरेगा के कौभांडी है उसे बाहर लिया जाए और जो भी कौभांडकारी है उसको कड़क में से कड़क सजा हो, ऐसी हमारी मांग है। और दूसरा ये बता दीजिए कि गुजरात में अगर ये चल रहा है तो जिस प्रकार से आप लोग ये आवेदन दे रहे हो, इस आवेदन को लेकर के क्या कुछ कहना है और भी कि किस प्रकार से मनरेगा को रोका कर सकता है? मनरेगा योजना जो है वो गरीब लोगों के योजना है, जो गरीब को रोजी रोटी मिले। इसके लिए चेक डैम हो, तालाब हो, रोड रास्ते हो, उस पर मजदूरी करके जो हक के पैसे, गरीब के हक के पैसे, ये जो कौभांडी बड़े बड़े लोग खा रहे हैं, उसको कड़क में कड़क सजा हो, ऐसी हमारी मांग है और स्पष्ट मांग है। और ये हर जिले में कौभांड हो रहे हैं तो हर जिले में उसकी योग्य तपास हो। लेकिन यहाँ जो लोग आप लेकर आए हो अपने साथ में, इन लोगों में से कौन से कितने ग्राम पंचायत से लोग आए हैं? ये अभी तो हम ये नवसारी और गंडेवी और जलालपुर, ये नवसारी जिले के ही है, सब अलग अलग गांव से है। नवसारी जिले में मनरेगा को लेकर के मैंने इससे पहले भी जो स्टोरी चलाई थी उसमें मैंने भी बताया था आपको कि कितने मजदूर ऐसे हैं जो गवर्नमेंट की मिलने वाली स्कीम को लेकर भी अभी तक के परेशानियों में घिरे हुए हैं। इसी को लेकर के मैं आगे चर्चा करता रहूँगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरामैन आमिर भाई के साथ परवेज फारूकी, न्यूज़ एक्सप्रेस 24। इसी घोटाले को लेकर
एक बहुत बड़ा खुलासा किया गया और यह घोटाला रोजगार को लेकर नहीं बल्कि इस बात का पर्दाफाश करता है कि क्या कुछ हो रहा है इस प्रदेश में। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने नवसारी जिले में इस मामले को लेकर एक प्रदर्शन किया और कलेक्टर को एक आधिकारिक ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में मांग की गई कि बच्चों खबड़ू और उनके बेटे को तुरंत गिरफ्तार किया जाए या कि प्रशासनिक कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए जो मनरेगा घोटाले में लिप्त है और सभी अफसरों को भी कार्रवाई करने के लिए एक सूचीबद्ध तरीके से यहाँ पर आम आदमी पार्टी द्वारा एक ज्ञापन कलेक्टर को दिया गया और इस पूरे मामले में जनता के सामने क्या कुछ आएगा ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आम आदमी पार्टी के जिला प्रभारी और जिले के अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने और जो कि जिले के प्रभारी भी हैं पंकज पटेल ने। उन्होंने न्यूज़ एक्सप्रेस 24 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की और हमें बताया कि हम ये मामला ऐसे नहीं छोड़ेंगे, गरीबों का हक है और इसको लूटने वालों को जनता माफ नहीं करेगी। मंत्री जी खुद सत्ता में हैं और उनके बेटे फर्जी मजदूर बनकर पैसा उठा रहे हैं। ये काफ़ी कुछ हद तक निर्भर करता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी किस प्रकार से इसको संज्ञान लेती है। इस बयान ने पूरी नवसारी और आसपास के ज़िले में हलचल मचा दी है। अब सवाल ये है कि क्या राजनीतिक रसूखदार और सरकारी योजनाओं को लूटने का हक रखते हैं? क्या ये कैबिनेट मंत्री के परिवार को मजदूर बताकर सरकारी पैसा ट्रांसफ़र करना मात्र तकनीकी गलती हो सकती है या फिर ये एक सुनियोजित भ्रष्टाचार की साजिश है? बच्चू खबड़ू की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन प्रतिक्रियाएं जो मिल रही है न उनके बेटे या परिवार की तरफ से कोई सफाई दी गई। सरकार और प्रशासन द्वारा उनकी ओर से कोई भी इस मामले पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि जिनके पास खेत बंगले और गाड़ियां हैं वे सरकारी मजदूरी उठा सकते हैं क्या, या कि वो सरकारी मजदूरी कर सकते हैं क्या, इसको लेकर ये एक रैली आम आदमी पार्टी द्वारा निकाली गई। मनरेगा योजना का मकसद हर हाथ को काम देना यही था, लेकिन अब क्या गलत हो रहा है? हर रसोईदार की कमाई और उनके पास होने वाले बिजनेस का कहीं ना कहीं कोई ना कोई जरिया है, लेकिन आम आदमी पार्टी का यह खुलासा आने वाले दिनों में गुजरात सरकार के लिए बड़ा सरदर्द बन सकता है, क्योंकि इस बार अगर संगठित होकर के इलेक्शन लड़ा जाएगा तो आने वाले इलेक्शन में, आने वाले चुनाव में सरकार को नुकसान हो सकता है। अब क्या जांच होगी? क्या मंत्री और उनके बेटे के खिलाफ कार्रवाई होगी या कि मामला हमेशा की तरह ही बाकी मामलों की तरह दबा दिया जाएगा? ये तो आने वाला समय बताएगा। हम इस खबर पर बारीकी से नज़र बनाए रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं परवेज़ फारूकी आपसे इजाज़त लेता हूँ और एक चीज़ जो आपको हमेशा मैं कहता रहता हूँ, देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस, खबर सही जो सच है। इसी विभाग के साथ मैं अपनी सारी टीम के साथ आपसे विदा लेता हूँ। गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि और जय हिंद।